Hello guys, welcome to KCC Chemistry online classes, right? तो last topic was types of solid, crystalline solid and amorphous solid की हमने बात की हुई थी, right? तो आज का टॉपिक है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो हमने क्लासिफाई किया था बच्चों सॉलिड को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ था। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड थे और आपके पास कौन सा सॉलिड थे, एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सिलेबस में उतना ही है, ठीक है। और लेकिन जो आपका बच्चों कौन सा है क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड है, उसके बारे में हमें पूरी यहाँ पर पूरी डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स, आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन और ट्रू सॉलिड्स। ठीक है बच्चों, ट्रू सॉलिड्स। तो इसको एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड ट्रू सॉलिड करके वहां पर लिखा होगा, ठीक है। तो एक ही बात है, टाइप में बोल रहा हूं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपने क्या करना है, देखिएगा, जो आपके जितने भी टाइप के आपके क्या थे बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड थे, ठीक है। अब आप ये समझिए, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फर्दर की क्रिस्टलाइन सॉलिड के फर्दर कोई टाइप्स होते हैं, या फिर जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है बच्चों, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, ध्यान से समझिए इसको, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं बच्चों, वो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल नज़दीक नज़दीक होते हैं। सॉलिड के केस में आपको तो ये मालूम ही है ना, और एक फिक्स ऑर्डर में भी होते हैं, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है उनका, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखिए, जो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। किसके बेस पे बच्चों, जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर आपका ट्रू सॉलिड है, उसमें जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे, दैट मे बी एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल, राइट। तो उनके बीच आपका कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बच्चों, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो जितने भी आपके सॉलिड आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड देखने को मिलते हैं बच्चों, बेसिकली उनमें केवल 4 टाइप का ही क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, काम करता है। ध्यान देना इस बात को, जितने भी आपके क्या होते हैं सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके बीच जो उनके पार्टिकल के बीच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कितने टाइप का होता है, 4 टाइप। तो उसी 4 टाइप पे हम क्या करते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं। देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप इसको मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलना है, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ लें, इसलिए मैं बस सॉलिड लिख दे रहा हूं, ठीक है। अमोर्फस नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों मेटेलिक, मेटेलिक, ठीक है। और तीसरा आपका होता है बच्चों मेटेलिक सॉलिड, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड होता है दूसरा, ठीक है। थर्ड होता है आपका क्या, थर्ड होता है आपका आयनिक सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड फोर्थ होता है बच्चों आपका कोवलेंट, कोवलेंट या नेटवर्क का सॉलिड भी, कोवलेंट और नेटवर्क का सॉलिड, तो इसका एक और नाम नेटवर्क भी आप इसको बोल सकते हैं, कोवलेंट और नेटवर्क का सॉलिड इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका या ट्रू सॉलिड है, वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब ये 4 टाइप के किसके बेस पर मैंने आपको बताया है, जो भी इनमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों, उसके बेस पे हम इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल के बीच कोई ना कोई, जैसे कोई सॉलिड मॉलिक्यूल से बना हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैसे ही कोई मेटल से बना हो सकता है बच्चों, कोई आयंस से मिलके बना होता है, और कोई कोवलेंट बॉन्ड से बना हो सकता है कोई सॉलिड, ठीक है ना। तो जब मॉलिक्यूल से बना होगा, उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा होता है बच्चों, अभी बताऊंगा इसको फर्दर, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
मेटेलिक सॉलिड्स के बीच मेटेलिक बॉन्ड काम करता है, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स के बीच कौन सा बॉन्ड काम करेगा बताइए? में आयनिक सॉलिड में आपका जो है आयनिक बॉन्ड काम करेगा, और कोवलेंट सॉलिड में बच्चों कोवलेंट बॉन्ड काम करता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स कोई ऐसा सॉलिड जो जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मॉलिक्यूल हो। ध्यान देना इस चीज को, कोई भी ऐसा सॉलिड बच्चों जिसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या हो, मॉलिक्यूल हो। ध्यान से समझिएगा। इसका एक हल्का सा इसमें एक चीज और इंक्लूड किया गया है बच्चों मॉलिक्यूलर सॉलिड में। जैसे आपकी नोबल गैस होते हैं, ठीक है, वो अगर आप उनको फ्रीज कर दो या कम टेम्परेचर हाई प्रेशर पर उनको ले जाओ बच्चों, उनका कंडीशंस ऐसे कर दो कि टेम्परेचर कम हो प्रेशर हाई, तो भी कहीं ना कहीं सॉलिड होने लगते हैं। तो वो भी इसी में आते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा एटम्स भी हो सकते हैं। कौन से एटम बोल रहा हूँ मैं? नोबल गैस के जो एटम है वो अगर उनका सॉलिड बनाया जाए तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो उसकी तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। हम बात करने वाले हैं अदर सॉलिड्स की, जो जिसमें जो है मॉलिक्यूल होता है, एटम नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं? एज अ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अलग अलग 4 तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग 4 तरीके से जो है क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स ऐसा सॉलिड जिसमें जो मॉलिक्यूल से बना हो, और वो मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग 4 टाइप से आपस में जुड़े रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम 4 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में केवल 3 तरीके से इसको क्लासीफाई किया है। चलिए पहले वो ही 3 तरीके मैं आपको बता दूं, फिर 4th तरीका मैं आपको वो खुद समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब मैंने आपको बता दिया है, कोई ऐसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से बना हो, यानी उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या होना चाहिए, क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। तो बच्चों इसकी जो टाइप्स हैं वो देखिए, ये धीरे धीरे समझ में आएगा आपको जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चों आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, मॉलिक्यूलर को MOL लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर, चलिए पूरा लिख देते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों डिस्पर्जन के बाद आपका होता है सेकंड, इसको डिस्पर्जन को नॉन पोलर भी बोलते हैं, ध्यान देना, नॉन पोलर। तो आप कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे, ठीक है, नहीं होंगे कोई भी बच्चे। डिस्पर्जन या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हैं। दूसरा आपका होता है बच्चों, सेकंड आपका होता है पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा आप, एक पहला नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, दूसरे आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, और तीसरा आपका बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्पर्जन मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे, इसको आप नोट कर लें, फिर एक एक करके हम इसकी बात करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम सबसे पहले डिस्पर्जन मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं उनकी बात करते हैं, जिसको मैंने क्या बोला है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं बच्चों वो देखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों हमने क्या किया, H2 लिया, हाइड्रोजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस के बीच आपका ऐसा करके ये मॉलिक्यूल होता है, 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझिएगा इस बात को प्लीज। दैट इज अ मॉलिक्यूल, राइट, जो किससे बना है, 2 हाइड्रोजन के एटम से आपका बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन तो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे, हमारा जो आपका रूम का टेम्परेचर प्रेशर होता है, यहाँ पर तो गैस होती है, H2 किस फॉर्म में होती है बच्चों, गैसियस फॉर्म में होती है। लेकिन अगर हम इसको सॉलिड बनाने की कोशिश करें, है ना, सॉलिड बनाने की कोशिश करें, तो हमें क्या करना होगा, 2 चीज़ें कर सकते हैं हम आसानी से लैब में। हम डेली लाइफ में तो इसको नहीं कर सकते हैं, या तो बच्चों इसका प्रेशर
ज़्यादा कर सकते हैं, इस पर प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हम इस पे लगा सकते हैं। दूसरा बच्चों, इसका टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना या फिर मॉलिक्यूल जो है कोलाइड करना कम कर देता है, जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में भी ये था, ये ध्यान देना, क्लास 11th में भी पढ़ा था आपने, ये पता है। और दूसरा बच्चों, कोई भी आपका नीट वगैरह एग्जाम हो या फिर आपका कौन सा हो, JEE IIT या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो बच्चों, उसमें ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप अच्छे से बैठ जाएं, अपना नोटबुक पेन वगैरह लेके बच्चों। ठीक है, चेयर में टेबल में बैठ, आप जो है टेबल में नोटबुक वगैरह रख के आप अच्छे से चेयर में बैठ जाएं और इसको सीखना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए बच्चों, जो आपका ये सॉलिड है उसमें जो है मॉलिक्यूल सबसे छोटा उसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास क्या था बच्चों, ध्यान से समझना, मैंने एक वेसल्स लिया है, ठीक है, जिसमें मैं H2 गैस है, ध्यान से सुनिए, एक एक चीज समझते हैं, सारी बातें आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है, ये देखिए बच्चों, H2 गैस है, इसमें बहुत सारे आपके H2 के एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। ठीक है, तो ये दूर दूर होंगे और कोलाइड कर रहे होंगे ऐसे ऐसे से। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर और प्रेशर क्या है बच्चों, यहाँ पर आपका नॉर्मल है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, नॉर्मल रखा हुआ है, अभी रूम टेम्परेचर है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बच्चों, डाउन कर देते हैं, और प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जब भी ऐसा केस होता है कि टेम्परेचर डाउन करें और प्रेशर इंक्रीज करें, तो बच्चों दो मॉलिक्यूल हमेशा क्या आते हैं, नजदीक 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 आना शुरू कर देते हैं। पहले गैस को हम, आपने सीखा क्लास 9th में भी था, गैस को प्रेशराइज करेंगे तो लिक्विड में चेंज होती है, और लिक्विड को प्रेशराइज करेंगे तो किस में चेंज होता है बच्चों, सॉलिड में चेंज होता है। तो आप देखिए, मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ और प्रेशर भी बढ़ा रहा हूँ, तो पहले जो गैस थी वो क्या बनेगी, लिक्विड बनेगी, और लिक्विड से क्या बन जाएगा बच्चों, वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए सॉलिड बन गया, सपोज ये सॉलिड बन गया। ठीक है, सपोज करो कि ये क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो ये H2 मॉलिक्यूल है और ये जो H2 मॉलिक्यूल है नजदीक नजदीक होंगे, ऐसे ही जैसे यहाँ पर अभी मैंने लिखे हुए हैं, पहले दूर दूर थे, सपोज ये पहले क्या थे, दूर दूर थे, अब ये क्या होंगे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही नजदीक नजदीक होंगे। लेकिन बच्चों आपको एक चीज और मालूम है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, ज्यादा प्रेशर, और टेम्परेचर को लो किया, वो भी ठीक है, तभी ये मॉलिक्यूल नजदीक आए। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोई भी चीज अगर नजदीक होती है तो उसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो जो है एक साथ नहीं टिक सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक साथ नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऐसा आखिर यहाँ पर देखिए, इट इज नॉन पोलर। H2 क्या होता है आपको बच्चों, नॉन पोलर होता है ना, नॉन पोलर। ठीक, यानी कोई यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो यहाँ पर ना तो स्लाइटली पॉजिटिव होता है ना स्लाइटली नेगेटिव, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। लेकिन तब भी आपस में अभी सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये पूरा सॉलिड बन चुका है, अभी बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। अब देखिए, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है इसके बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखना इसके बीच कौन सा फोर्स काम करता है, ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, ध्यान देना, ये नॉन पोलर फोर्स आप इसको बोलते हैं। ठीक है, एक और नाम बोलते हैं, अभी बताऊंगा। सपोज दैट बच्चों, ये हाइड्रोजन था और दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये था। ठीक है, इसको डिटेल में समझते हैं। हाँ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं। अभी तो ये कहाँ होते हैं बच्चों, सेंटर में होते हैं, ऐसे करके सेंटर में। ठीक है, लेकिन किसी टाइम ये वाला मॉलिक्यूल बच्चों, ये तो एटम की चारों ओर ऐसे घूमता है, आपको मालूम ही है। ठीक है, वैसे तो सही बताओ तो ये दोनों मॉलिक्यूल ना बच्चों इस एटम में भी घूमते हैं, ऐसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, और यहाँ भी घूमते हैं दोनों मॉलिक्यूल, ध्यान देना, ये पूरे में घूमते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये थ्योरी बीवीटी नहीं बताती, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 11th में आपने MOT पढ़ी होगी, वो भी बताती है। ठीक है, तो कभी देखो प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, बस घूम रहा है ना,
तो हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड हो, लेफ्ट साइड ज्यादा हो, ठीक है। अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो बच्चों देखिए, ध्यान से सुनिए प्लीज मेरी बात को, ये वाला जो पोर्शन होगा हाइड्रोजन का, इस H का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन के जस्ट राइट साइड में, यानी इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इस वाले पार्ट में देखिए आप फाइनली, क्योंकि अभी दूसरा वाला केस बताऊंगा तब उसमें देखना, इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती कि लेफ्ट साइड है, तो हाइड्रोजन के राइट साइड क्या हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा बच्चों, स्लाइटली पॉजिटिव बन जाएगा। ध्यान देना, स्लाइटली पॉजिटिव, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी उस टाइम, ठीक हो गया। दूसरा एक और चीज, जिस टाइम बच्चों ये वाला मॉलिक्यूल तो यहाँ पर होगा ही होगा, यहाँ पर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन बीच में ही है, सेंटर में ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है बच्चों, तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो है हल्के से रिपल होना शुरू हो जाते हैं। रिपेल मीन्स क्यों रिपेल हो रहे हैं, भाग रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन आ चुका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ठीक है। तो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना, इस साइड जो है रिपल्सन होने की वजह से जो है यहाँ पर स्लाइडली पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता है। क्यों पॉजिटिव बन रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से दूर हट रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन कहीं पर आता है तो दूर हटने की कोशिश करता है एज पॉसिबल, राइट। तो उसके बाद बच्चों ये फाइनली इस साइड पहुंच जाती है, लेफ्ट साइड पहुंच जाती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये H2 था ऐसे, और ये भी क्या था बच्चों, H2 था, ठीक है। कुछ केवल एक मॉलिक्यूल में जो है हल्का सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड होने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर स्लाइडली क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा, जिसकी वजह से इस H में स्लाइडली क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ आपका ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इस इलेक्ट्रॉन ने इनको रिपेल किया, तो यहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर भाग गए तो यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आया बच्चों, इधर को शिफ्ट किया तो यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। ये केवल दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कोई अगर आप उसमें से बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा होगा तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, क्यों क्यों जो है ये आपके 2 H2 मॉलिक्यूल एक साथ है। देखिए बच्चों, ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल आपका अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस मॉलिक्यूल की साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से बच्चों अब अगला वाला मॉलिक्यूल, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ इसको इंड्यूस करेगा, फिर वो अगला इंड्यूस करेगा, ऐसे करते 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 जो है पूरे में ये इंडक्शन हो जाता है, पूरे में आपका इंड्यूस हो जाता है फोर्स, जिसकी वजह से हर H2 मॉलिक्यूल जो है आपस में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे H2 मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पर पॉजिटिव है, इस वाले टर्मिनल पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके आप आपस में 2 मॉलिक्यूल जुड़ना शुरू हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले लंदन में एक साइंटिस्ट रहते थे बच्चों, उन्होंने की थी, जिसके नाम पे इस फोर्स का नाम लंदन फोर्स भी पड़ा है, ठीक है। लंदन फोर्स भी इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, जिसमें लंदन फोर्स होता है, जिसमें पोलर डिस्पर्जन फोर्स होता है, ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, आपके पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये, ठीक है। यानी ये जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है, सॉरी नॉन पोलर होते हैं, ध्यान देना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना ये सॉलिड जो है आपका क्या कहलाता है बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। समझ में आई बात, ये कैसे मॉलिक्यूल थे, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे, लेकिन फाइनली यहाँ इंड्यूस हो रहे हैं बच्चों, ये पोलर बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या इनमें ऑलरेडी कोई पोल था बच्चों, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों हाइड्रोजन की बराबर होती है, ठीक है। तो उसमें कोई पोल नहीं होता है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों किसके बारे में, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड का पहला टाइप होता है, जिसमें आपका क्या होते हैं, नॉन जो आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, जिसमें कैसे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है बच्चों, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है, डिस्पर्जन फोर्स भी कहलाता है, या फिर इसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, गॉट इट। तो इसके जो फर्दर एग्जांपल होंगे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही आप जरा
मुझे कांटेक्ट कर सकते हो बच्चों आप मेरे व्हाट्सएप पे जो है, अगर मैं जो ये दे रहा हूँ ना, आप एक बार ट्राई करके जो है इसमें सेंड कर सकते हो। Cl2 में बिल्कुल यही प्रोसेस करके दिखाना मुझे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉन पोलर, ठीक है। O2 में करके दिखाना और N2 में, केवल 3 दे रहा हूँ मैं आपको, इसको करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। होमो डायटोमिक होते हैं, देखिए होमो मतलब सेम, डाई मीन्स दो, एटॉमिक मीन्स एटम। अगर जहां पर भी दो एटम सेम एटम होंगे बच्चों, उन सब में जो है वो सब अगर सॉलिड बनाएंगे टेम्परेचर कम और प्रेशर ज्यादा करने के बाद, तो कैसे बनने वाले हैं, सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे बच्चों। उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा बिल्कुल इसी तरीके से करेगा, आप कोशिश करना, ठीक है। बाकी उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, जो ये अट्रैक्शन फोर्स है, या फिर इसको लंदन फोर्स भी हम बच्चों बोलते हैं। चलिए, तो ये कहानी थी बच्चों होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल से बनने वाला जो सॉलिड होता है, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका होता है, क्योंकि ये क्या है, सब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, तो ये तो कहानी समाप्त होती है बच्चों। जो आपका क्या था, पहला टाइप था नॉन पोलर या डिस्पर्जन मॉलिक्यूलर सॉलिड की कहानी इतनी ही है, ठीक है। और ध्यान देना बच्चों, ये जो डिस्पर्जन या फिर नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। ध्यान देना है इस चीज़ का, कंडक्शन ये नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल है, कोवलेंट बॉन्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ है नहीं, तो कंडक्शन नहीं होता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये नॉन कंडक्टर है, ठीक है। और सबसे आसान एक और चीज़ इसके बारे में बताऊं, करेक्टरिस्टिक्स इस सॉलिड का, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, ये जो है बच्चों बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पर आप H2O2 N2 वगैरह देखेंगे तो सब गैसियस होते हैं, ठीक है ना। और ठीक है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें डिस्पर्जन फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है बच्चों। ध्यान देना, जो दो चीज़ों के बीच लगने वाला, जो हमारे दो केमिकल के बीच लगने वाला सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है बताइए, दैट इज डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगता है, ठीक है। अब उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करते हैं बच्चों, और वो होता है आपका कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है बच्चों। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड मींस सिंपल है बच्चों, कोई ऐसा सॉलिड जो पहले तो मॉलिक्यूल से बना होगा, नंबर 1, ठीक है। दूसरा बच्चों, वो मॉलिक्यूल कैसा होना है, दैट शुड बी पोलर, राइट। फॉर एग्जांपल HCl, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों हियर chlorine is more electronegative than hydrogen, so it contains slightly or partially negative, and hydrogen contain partially positive charge, as you well know, okay। तो बच्चों सपोज हम जो है HCl का जो है, HCl तो वैसे लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। लेकिन अगर आप HCl को सॉलिड बनाएंगे तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा और आसान हो जाता है कि जो आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में थोड़ा सा आसानी से आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका सिंपल सा रीजन है बच्चों, क्या रीजन है बताइए। ऑलरेडी देखिए, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का राइट सिरा जो टर्मिनल है दैट इज नेगेटिव, एंड लेफ्ट टर्मिनल इज पॉजिटिवली चार्ज, ओके। सेम बच्चों इसका भी देखिए, राइट टर्मिनल जो है नेगेटिवली चार्ज है, और लेफ्ट टर्मिनल कैसा है, ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज। पहले तो ये थोड़ा दूर दूर होते हैं लिक्विड के केस में, क्योंकि फ्लो वगैरह करते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन बच्चों आप इनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए और प्रेशर इंक्रीज करिए तो नजदीक आते हैं। नजदीक क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। बात समझ में आई। तो इस टाइप की सॉलिड, या फिर आपका SO2 हो गया, SO2 ये कैसे बनता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर लोन पेयर रहेगा, डबल बॉन्ड O, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों दो पॉजिटिव, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट विल बी स्लाइटली पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे आप SO2 साथ में लाएंगे, जो SO2 गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वो भी आप क्या बन सकता है बच्चों, सॉलिड बन सकता है। लेकिन ये कैसा आपका है, ये पोलर है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। तो बच्चों अगर आपका सॉलिड पोलर मॉलिक्यूल से बन रहा है, अगर आपका कोई सॉलिड किससे बन रहा है, पोलर मॉलिक्यूल से बनना है, तो दैट इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। और इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है बच्चों, वो क्या करता है, डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। कौन सा बोलते हैं,
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनके बीच अगर ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उनके बीच कौन सा फोर्स काम कर रहा है बच्चों, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। दीज सॉलिड्स, दीज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर, ठीक है। ये भी क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे बेसिकली ये क्या होते हैं बच्चों, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, जैसे HCl है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो SO2 है, ठीक है। SO2 तो खैर रूम टेम्परेचर पे हल्की सी गैसेस टाइप की होती है बच्चों, लेकिन HCl क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन वॉलेटाइल होता है, यानी आप खुला छोड़ दोगे तो उड़ना शुरू करेगा। जो भी लिक्विड खुला छोड़ने पे उड़ना शुरू कर देते हैं रूम टेम्परेचर पे, दीज लिक्विड्स आर नोन एज वॉलेटाइल लिक्विड, आप जानते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरा आपका टाइप हो गया बच्चों कौन सा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं बच्चों, कौन सा था बताइए, जो NCERT में दिया है। फोर्थ टाइप बच्चों में अगली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है। तो अगला जो टाइप है बच्चों, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड या हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड। देखो बच्चों, या मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूल का टाइप है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड भी आप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोई सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहली बात जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होगा दैट विल बी मॉलिक्यूल, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ लें तो मॉलिक्यूल होगा। और बच्चों उन मॉलिक्यूल्स में क्या आपका कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझना पड़ेगा। देखिए पहले एग्जांपल लेता हूं मैं एक, जैसे सपोज दैट वी हैव HF, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने HCl लिया हुआ था बच्चों, HF नहीं लिया था, दैट इज स्लाइडली नेगेटिव, दैट वाज स्लाइडली पॉजिटिव, हियर दैट इज स्लाइडली नेगेटिव, दैट इज स्लाइडली पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, सपोज हम HF, ये भी लिक्विड होता है वैसे हल्का सा, ठीक है। तो बच्चों इसमें बहुत सारे HF के ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है ना। तो हम इनका वही फिर से हल्का सा प्रेशर अप्लाई करें और टेम्परेचर डाउन कर दें तो ये नज़दीक नज़दीक आएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर भी देखिए HF दैट इज मॉलिक्यूल, इसका जो एक टर्मिनल राइट टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव, इसका इस HF का लेफ्ट टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव। तो इसमें क्या होगा बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा यहाँ पर, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बच्चों 3 डैश से हम दिखाते हैं, 1 2 3 से दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो देखो बच्चों, इसमें भी जो है स्लाइडली पॉजिटिव और स्लाइडली नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट किए थे, और इसमें भी स्लाइडली पॉजिटिव स्लाइडली नेगेटिव है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चों, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी पावर ज्यादा होती है देन दैट ऑफ दिस वन, राइट। क्योंकि बच्चों इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये जो है हाइड्रोजन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच देता है, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, ये इसकी डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, बिल्कुल सेम केस क्या होगा, ये पॉजिटिव ज्यादा होगा और ये नेगेटिव ज्यादा होगा। तो ये नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से और ये पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप का जो बॉन्डिंग होता है बच्चों 3 एटम में बनता है, ध्यान देना, FON, फोन होता है ना, फोन कॉल करने वाला फोन, ठीक है। तो बच्चों इन 3 से ध्यान देना, मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस आपको बता रहा हूं जिसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, वो वाले मॉलिक्यूल बच्चों, दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उनमें से ये ऑर्डर होता है FON, फोन, ठीक है बच्चों। तो फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव इन तीनों में से, देन ऑक्सीजन और देन नाइट्रोजन। ये पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर इनसे देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, 2 कंडीशन है बेसिकली। देखो बच्चों FON, इन तीनों से अगर किसी, इन तीनों ने या तीनों में से किसी एक ने हाइड्रोजन के साथ सबसे पहला कंडीशन कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल HF हो गया, इसका H2 होता है, इसका NH3 होता है ना, ठीक है। तो पहली कंडीशन की FON में से तीनों या तीनों में से एक किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनना चाहिए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे बच्चों स्लाइटली
पॉजिटिव चार्ज आता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, और इन तीनों में स्लाइडली नेगेटिव, स्लाइडली नेगेटिव, स्लाइडली नेगेटिव, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। अब बच्चों ये जो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव आया हुआ है यही मेन रोल प्ले करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ध्यान देना। अब जो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है जो कोवलेंट बॉन्डेड है इन तीनों में से किसी एक के साथ, वो हाइड्रोजन दोबारा से अट्रैक्ट करेगा किसके साथ, या तो F के साथ, या तो O के साथ, या फिर N के साथ। दोबारा से बच्चों ये कहीं पर भी हो सकते हैं, ये किसी मॉलिक्यूल का पार्ट हो सकते हैं, होमोडाइटोमिक हो सकता है, हेट्रो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जब भी बेसिकली बच्चों हेट्रो ही होगा, बेसिकली हेट्रो होगा कि इस पे स्लाइडली क्या आना चाहिए, बेसिकली नेगेटिव आना चाहिए इन तीनों पे, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है वो, ठीक है। तो ये अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं या यही मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे एक HF का एग्जांपल मैंने बताया था, दोनों HF सेम है, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल के F और इस वाले मॉलिक्यूल के H के बीच सेम अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। या फिर अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे आपका एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे HF है, HF स्लाइडली नेगेटिव, स्लाइडली पॉजिटिव, और यहाँ H2O है, देखिए OH2। यहाँ पर बच्चों इट विल स्लाइडली नेगेटिव नेगेटिव, इट विल स्लाइडली पॉजिटिव, स्लाइडली पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। बताओ क्यों बनाया? क्योंकि मैंने कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या बोला था कि जो ये हाइड्रोजन होगा बच्चों वो किसी इन तीनों में से एक के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाया है। और यही हाइड्रोजन किसके साथ, इन तीनों में से किसी एक के साथ क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है बच्चों दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम इसको 3 डैश से डिनोट करेंगे ऐसे करके। ज़्यादा अच्छे से 3 डैश कहीं पर किया होता है, कहीं पर नहीं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। 3 डैश है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए इन तीनों में से किसी एक के साथ। फिर जो पॉजिटिव आया है वो दोबारा से इन तीनों में से किसी एक के साथ, चाहे वो अपना मॉलिक्यूल हो या दूसरे का मॉलिक्यूल हो, किसी एक के साथ क्या करना चाहिए बच्चों, उसने फर्दर अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। ये सबसे मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई भी मॉलिक्यूल हैं दो, अगर वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं, उनके बीच लगने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना। सबसे वीक फोर्स डिस्पर्जन, उसके बाद डाइपोल, डाइपोल जो मैंने दूसरा नॉन पोलर वाले में बताया था, और तीसरा बच्चों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका है, ठीक है ना। और बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जितने भी सॉलिड्स होते हैं दीज आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली बच्चों ये सारे जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि इनका जो है नॉर्मली जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बच्चों क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें नॉर्मली वो जैसे वाटर हो गया वगैरह वगैरह, रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं, लिक्विड फेज में ही रहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो पानी जो है लिक्विड नहीं होता रूम टेम्परेचर पर, हो सकता था ये भी उड़ जाता, और है ना, तो दिक्कतें हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, तो आइस, बेसिकली जो आइस है बच्चों वो इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल कौन है आपका, आइस, ठीक है। एक और टाइप का होता है बच्चों, उसको अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस कर देंगे उसके बारे में, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, अच्छे से समझना, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मेहनत करिए बच्चों, अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे।